अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हासिल किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एक मेजर सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ होती है तो ये बरीड हो जाते हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के नीचे इनकी होती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक वर्ड का मतलब है डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म। फॉसिल फ्यूल्स की 3 डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। कोल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। सबसे पहले है कोल। कोल को कंसीडर किया जाता है कि कोल जो है ये प्लांट्स की एनारोबिक डिकम्पोजिशन के नतीजे में बनता है। कोल एक मिनरल डिपॉजिट है और इसके अंदर बहुत सारे कंबस्टिबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ कोल में शामिल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। कोल इज कंसीडर्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज एनर्जी। इसको एनर्जी के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। ओरिजिन की बात करें कि कोल बनता कैसे है, तो डियर स्टूडेंट्स जो कोल है वो प्लांट्स जब इनसाइड द अर्थ क्रस्ट बरीड हो जाते हैं कोई तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो 500 मिलियन ईयर्स गुजरने के बाद क्या होता है कि इनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये जो सारा टाइम पीरियड है इसके अंदर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस जो वुड है उसको कोल में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से सबसे पहले ये जो कन्वर्ट होता है वो पीट में होता है। फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के नतीजे में पीट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास होती है वुड, डेड प्लांट्स और ट्रीज। इसके अंदर होती है ऑलमोस्ट 50% कार्बन। Wood undergoes bacterial and chemical reactions. It is converted into peat. Peat is inferior quality of coal. It contains approximately 60% carbon. Peat undergoes high temperature and high pressure and it is converted into lignite. Lignite contains 60 to 70% carbon. Lignite undergoes high pressure and it is converted into bituminous coal. बिचूमिनस कोल के ऊपर हाई प्रेशर जब अप्लाई होता है तो ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। कोल की कितनी डिफरेंट क्लासेस हैं, 4 डिफरेंट क्लासेस जैसे कि हमने अभी देखी। एक है पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिचूमिनस एंड देन एंथ्रासाइट। जो पीट है इट इज़ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। इट इज़ कंसिडर्ड एज द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल और इसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है एंड 60% कार्बन है। अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट इज़ बेटर क्वालिटी कोल एज कंपेयर टू पीट। इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। इसके अंदर मॉइस्चर की हाई परसेंटेज होती है एंड इट कंटेन 67% कार्बन। बिचूमिनस कोल जो है इट इज़ द मोस्ट यूज़फुल फॉर्म ऑफ कोल और ये मोस्ट अबंडेंट भी होता है। इट इज़ द थर्ड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। इसको कार्बनाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। कोल तार एंड कोल गैस की कार्बनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 83% कार्बन। और जो बिचूमिनस कोल है अगर हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 5 डिफरेंट फ्रैक्शंस हमारे पास आते हैं। एंथ्रासाइट की अगर बात करें तो एंथ्रासाइट इज़ द फाइनल स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 85% टू 98% कार्बन। इट इज़ कंसिडर्ड एज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल और ये हार्ड होता है। इसका कलर ये ब्लैक इन कलर होता है और इसको मोस्टली फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कार्बनाइजेशन क्या है। कार्बनाइजेशन का दूसरा नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल।
कोल जो हमारे पास है, जब हम कोल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बनाइजेशन। तो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर इज 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस, इट इज कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल गैस एंड कोल तार। दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जो कोक है, कोक को एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो कोल तार है, कोल तार इज़ अ सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें से मेजर जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज़ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन? सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को के डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज़ नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उनमें बेंजीन और एंथ्रासीन भी शामिल हैं। अगर हम बात करें कोल गैस की, तो कोल गैस के अंदर हाइड्रोजन की 50% है, मीथेन 35% होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 8% होती है। इसके अलावा जो कोल गैस है इसके अंदर मीथेन भी शामिल होती है, और इसको हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फ्रैक्शन है कोल तार। कोल तार जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर इट इज़ अ सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, और कोल तार से अबाउट 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। कोक की बात करें तो कोक इज़ 100% प्योर कार्बन। इसको स्टील की मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और कोक को फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कोक को हम यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन कैल्शियम कार्बाइड एंड ग्रेफाइट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर हम पाकिस्तान में कोल डिपॉजिट्स की बात करें तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 184 बिलियन टन्स ऑफ कोल है। इस 184 बिलियन टन्स ऑफ कोल का 80% यूज़ किया जाता है लाइम किल में टू बेक ब्रिक्स। ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, ईंटों की बेकिंग के लिए। और कुछ जो कोल है उसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। इस कोल के जो ह्यूज डिपॉजिट्स हैं वो हैं थल में, सिंध के अंदर मौजूद है, और कोल को पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज़ कीन टू एक्सपेंड द कोल यूटिलाइजेशन इन पावर जनरेशन। गवर्नमेंट ये सोच रही है कि कोल को पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर लिया जाए। इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पास पेपर से वो है व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन ऑफ कोल, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। ये आपकी असाइनमेंट है जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। हाउ इज़ कोल प्रोड्यूस फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, कैसे बनता है ओरिजिन ऑफ कोल इसमें आएगा। थर्ड, अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें तो दैट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन। नेचुरल गैस को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ गैशियस मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है इसके अंदर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इसका मेजर कंपोनेंट क्या है? मीथेन। अगर हम नेचुरल गैस की ओरिजिन की बात करें तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर आएगा, अगर हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो इसका मतलब है हम दोनों की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। पाकिस्तान में कोल गैस के, नेचुरल गैस के ह्यूज डिपॉजिट्स हैं जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्कवर हो चुके हैं। नेचुरल गैस का जो सबसे बड़ा डिपॉजिट है वो बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पर है। उसी के नाम की मुनासबत से इसको सुई गैस कहा जाता है।
अगर हम नेचुरल गैस की कंपोजिशन की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर मेजर मीथेन है वो है 80 to 85%। इसके अलावा अदर जो हाइड्रोकार्बन है उसमें ईथेन है, प्रोपेन है एंड ब्यूटेन है। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके नेचुरल गैस के यूजेस की बात करें तो इसको हम घरों में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। पावर जनरेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसको फ्यूल इन व्हीकल, जिसको CNG कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके तौर पे यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे बहुत सारे हासिल किए जाते हैं तो हम कहेंगे कि इट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा जो है ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ की जाती है, इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड फॉसिल फ्यूल है दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब है रॉक और ओलियम का मतलब है ऑयल। जब पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन, जब ज़मीन से निकाला जाता है तो इसको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। लाइक इसको अर्थ ऑयल भी कहा जाता है, इसको मिनरल ऑयल भी कहा जाता है और इसको क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इम्प्योर होता है और इसकी प्योरीफिकेशन के बाद और रिफाइनिंग के बाद हम कहते हैं कि ये क्या है, पेट्रोलियम है। जो पेट्रोलियम है जब मिनरल ऑयल को रिफाइन कर लिया जाता है तो इसको पेट्रोलियम कहा जाता है। हम कह सकते हैं मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन से रिलेटेड दो थेरीज हैं, एक ऑर्गेनिक थेरी है और एक इनऑर्गेनिक थेरी है। ऑर्गेनिक थेरी के अकॉर्डिंग टू एंगलर, स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पेट्रोलियम। एंगलर का कहना है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन होती है और बायोकेमिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजिशन करते हैं उसको हम बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिकम्पोजिशंस पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। When extracted from rocks, it appears like a liquid of blackish color। जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लैकिश कलर का, इस ब्लैकिश को हम ग्रीनिश ब्लैक कलर कहते हैं, इसको कहा जाता है क्रूड ऑयल। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक थेरी, कहते हैं रशियन साइंटिस्ट थे मैंडलीफ ने प्रपोज किया कि that down under the surface of earth steam reacted with large deposits of metallic carbides under high pressure and produced petroleum। मेंडलीफ का कहना था कि जो मेटालिक कार्बाइड्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर हैं उनके साथ जब स्टीम रिएक्ट करती है एट हाई प्रेशर तो इसके नतीजे में भी पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। अगर हम कंपोजिशन एंड कलर की बात करें पेट्रोलियम के तो ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डिफरेंट जगहों से निकलने वाला पेट्रोल की जो कंपोजिशन है वो भी लिटिल बिट डिफरेंट होती है और इसका कलर भी डिफरेंट होता है। यूजली ये ग्रीनिश होता है, पेल येलो होता है, रेड भी हो सकता है, ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। इट्स ऑफेंसिव ओडोर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र। पेट्रोलियम की जो इरिटेटिंग स्मेल होती है वो सल्फ़र की प्रेजेंस की वजह से होती है। अगर हम पेट्रोलियम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो ये थिक होता है, विस्कस लिक्विड होता है, इसके अंदर तीनों तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, गैशियस भी, सॉलिड भी और लिक्विड भी। ये फॉसल फ्यूल्स है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स यानी इनकी डिकम्पोजिशन के नतीजे में बनता है। गैसोलीन को मोस्टली मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कार्बन 14 से लेके 13 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन शामिल हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो हेक्सेन होते हैं, हेप्टेन होते हैं और ऑक्टेन। फिर केरोसिन ऑयल है। केरोसिन ऑयल को हम हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। गैस ऑयल को भी हम हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है
वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस। ये विस्कस लिक्विड्स होते हैं और इसको लुब्रिकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्रीस को लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं हम। पैराफिन और पेट्रोलियम कोक, ये जो है सॉलिड होते हैं फिजिकल स्टेट इनकी, और इसको वैक्स प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फ्रिक्शन है एसफॉल्ट। एसफॉल्ट या पेट्रोलियम कोक, ये सॉलिड होता है और ये रेजिड्यू है इन सब पेट्रोलियम फ्रिक्शंस का। एट द एंड ये हमारे पास बचता है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? रूफिंग के लिए, पेविंग ऑफ रोड्स के लिए सड़कों पे डालते हैं, और इसको हम फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स भी यूज़ किया जाता है इसको। अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास जो पेट्रोलियम बनता है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उनकी बात करें तो पहला जो ड्रॉबैक हमारे पास आएगा, पहली लिमिटेशन, वो है लो प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन। जो गैसोलीन है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है। जो टोटल पेट्रोलियम है उसका ओनली 20 to 25% गैसोलीन हमारे पास बनती है। अब गैसोलीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रैकिंग करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास गैसोलीन बनती है उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, इसका ऑक्टेन नंबर लो होता है। एज यू ऑल नो कि जो हमारे पास गैसोलीन की क्वालिटी है हम उसको चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर। वो गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है उसको गुड क्वालिटी गैसोलीन कंसीडर किया जाता है। लाइक जो हमारे पास गैसोलीन है जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है, और इसी तरह से जिसका ऑक्टेन नंबर लो है उसको बैड क्वालिटी कंसीडर किया जाता है। तो जो गैसोलीन हमारे पास बनती है, अब हमने इसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ करना है और क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करना है। क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जाता है क्रैकिंग से और क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाता है बाय रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसमें रिफॉर्मिंग में क्या करते हैं, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ऐसे ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है जिनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसमें है डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंट